हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जैन धर्म के बारे में हमें जिक्र करना है। एक एक पॉइंट को उठा करके हम आप लोग को क्लियर करेंगे, उम्मीद करेंगे। बस केवल आप लोग चीज़ों को अपने कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग के एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर पूरे थे। टोटल पूरे 24 थे। सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुए? महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। जब इन्होंने गृह त्याग इन्होंने किया तो किस उम्र में इन्होंने किया था? 30 साल की उम्र में। भाई इनके थे नंदीवर्धन। स्थान क्या था इनके जन्म का? कुंडल ग्राम, वैशाली का कुंडल ग्राम। इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता इनकी लिच्छवी कुल के राजा चेटक की बहन ये थी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुंजा और प्रियदर्शनी। 12 साल का तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? जृंभिक के समीप। वृक्ष का नाम क्या था? शाल। नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। अज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या पड़ा? जीन। जीन मतलब विजेता। अरहत मतलब पूज्य। निर्ग्रंथ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया था, अर्धमागधी। इनके अनुयायी जो थे क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। इनके पहले अनुयायी कौन थे? प्रियदर्शनी के पति जामिल। प्रियदर्शनी कौन थी? इनकी बच्ची थी। इनके जो दामाद जो थे वही इनके पहले अनुयायी बने थे। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। शिष्यों का विभाजन इनका जो था 11 गणधरों में हुआ था। भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका नाम ऋग्वेद में है। कौन कौन है? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। कृष्ण से संबंधित कौन है? अरिष्टनेमी। कृष्ण भगवान। इनसे संबंधित कौन है? अरिष्टनेमी। अब थोड़ा सा बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूल भद्र। ठीक है। इनकी कहानी थोड़ा सा सुनिएगा कि लगभग 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। कहाँ पर? मगध में। उस समय क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। अच्छा, लेकिन जो स्थूल भद्र जो थे वह अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके। अच्छा, भद्रबाहु जब लौटे तो जो भद्रबाहु थे और स्थूल भद्र जो थे इन लोगों के मतों में थोड़ा सा अंतर आ गया। ये इनके जो साधु जो थे, इनके जो विचारधाराएं जो थी वो एक दूसरे से बदल गई। अब क्या हुआ कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक था हमारा कौन सा? श्वेतांबर। दूसरा हमारा कौन सा था? दिगंबर। स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर जो थे ये सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। दिगंबर जो थे ये बिना कपड़ों के रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैन मत श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ। श्वेतांबर किसके थे? स्थूल भद्र के थे। दिगंबर किसके थे? भद्रबाहु के थे। श्वेतांबर किसको कहा गया? जो सफ़ेद कपड़ा जो पहनते थे। दिगंबर किसको कहा गया? जो नंगा रहते थे। थोड़ा सा संगीतियों के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे कि बौद्ध संगीति हुई थी वैसे ही जैन संगीतियाँ भी हुई थी। कौन कौन सी? पहली जैन संगीति जो थी वह 300 BC हुई थी। 300 बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है।
ईसा पूर्व जिसको आप कहते हो, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उससे भी बड़ी बात, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी 6ठी शताब्दी में हुई थी। उससे भी बड़ी बात, स्थान क्या था? बल्लभी। बल्लभी बल्लभी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक मतलब समान। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? स्यात्वाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म अपना आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। जैन धर्म से संबंधित राजाओं के नाम कौन कौन से हैं? उदायन, वंशराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल, और कौन थे? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है, एक बात और लिख लीजिएगा कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न हर बार पूछता है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला जो था किस चीज से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। अच्छा, एक बात तो आपको पता है कि पूरे 24 तीर्थंकर पूरे थे जैन धर्म में। उनके जीवनियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? भद्रबाहु द्वारा लिखे गए कल्पसूत्र में किया गया है। प्रश्न पूछता है कि कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। 468 बीसी में, 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार के पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी को राजगीर भी कहा गया है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब थोड़ा सा ये जो 24 तीर्थंकर पूरे हैं, इनमें से महत्वपूर्ण लोगों के थोड़ा प्रतीक हम लोग देख लेते हैं। जैन तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं, उनका क्रम दिया गया है। पहले कौन थे? ऋषभदेव। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सांड। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे संभव, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 7वें संपार्श्व, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। 16वें कौन थे? शांति, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वें कौन थे? अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। 21वें नामी, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिस्टनेमी, कि कृष्ण से संबंधित जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? शंख। 23वें पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह सिंह। ये पूरे आप लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, सारा आप लोग को मैंने दे रखा हुआ है। बौद्ध धर्म का मैंने इससे पहले आप लोग को प्रोवाइड कर रखा हुआ है वीडियो, और भी वीडियोस आप लोग के नॉलेज वाली चीज़ें मैं हमेशा ले करके आता रहूँगा।
अगली चीज़ें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।